ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात 6 महीने की होगी और ये 6 महीने आने वाले होंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मीन राशि की बात करेंगे। अभी जो पिछले जो महीने गए हैं 6 महीने जून तक के, वो उम्मीदों के थे। ग्रह इस दौरान बदल रहे थे। जब भी कोई ग्रह बदलता है तो वो या तो मृत अवस्था में होता है या तो वो बाल अवस्था में होता है। दोनों ही अवस्था ठीक नहीं है, आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा। लेकिन अब जो ग्रह है जुलाई से, वो एक्टिवेट होंगे। वो क्या-क्या देंगे? मीन राशि वालों के लिए इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा होगी। 9 जुलाई 2025 से अभी तक क्या था? आपकी राशि के स्वामी कौन हैं? गुरुदेव हैं। ये क्या है कि 9 जुलाई तक अस्त हैं। 9 जुलाई से ये उदित हो जाएंगे। राशि के स्वामी आपके मान के, सम्मान के, पद के, प्रतिष्ठा के, नौकरी के, पिताजी के साथ रिश्तों के, गणमान्य लोगों के साथ रिश्तों के अगर कोई ग्रह है तो वो है आपका गुरु। आपके आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार को देखने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो है गुरु। आपका स्वास्थ्य को अगर कोई देखने वाला ग्रह है तो वो है गुरु। आपके पारिवारिक सुख को देखने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो है गुरु। आपका विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह को संपन्न करवाने वाला या फिर विवाह के लिए वर या वधू की तलाश करवाने वाला ग्रह अगर कोई है तो वो है गुरु। आपका एजुकेशन, आपका चाहे एजुकेशन कहिए, चाहे एजुकेशन से जुड़े हुए संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारी कहिए, सभी को देखने वाला कोई ग्रह है तो वो है गुरु। विद्या गुरु है, बुद्धि गुरु है। तो अब ऐसी स्थिति, विद्या और बुद्धि का बस सदुपयोग करना है। 9 जुलाई से जैसे ही गुरु आपके अस्त से निकल करके उदित अवस्था में जाएंगे, आपका समय शुरू हो जाता है। शानदार समय शुरू हो जाता है। अब जैसे ही गुरु 9 जुलाई को ये अस्त से निकले और तुरंत 13 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। आपकी राशि में बैठे हुए हैं और जितने भी कार्य क्षेत्र मैंने बोला ना, उन सभी में आपको गुरु के माध्यम से तो लाभ मिलेगा। लेकिन शास्त्र कहता है कि वक्रिणस्तु महावीर्याः, वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं। 13 जुलाई से शनि वक्री होने जा रहा है। जैसे ही ये वक्री होगा, और शास्त्र कहता है पाप ग्रह होते हैं, अगर वो वक्री हो जाते हैं, क्या होता है? शास्त्रोक्त एग्जैक्ट शास्त्र जो कहता है, बाकी उसकी व्याख्या अलग-अलग तरीके से किया जा सकता है। व्यर्थ में व्यक्ति घूमता है, व्यर्थ में व्यक्ति घूमता है। व्यर्थम यानी कि आप, शनि पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है। उस लिहाज से शनि पापी होगा तो क्या होगा? आप व्यर्थ में कब घूमेंगे? जब आपके पास नौकरी नहीं होगी, जब आपके पास काम नहीं होगा, कोई किसी प्रकार का कोई आपका सामाजिक संजाल नहीं होगा, वही तो व्यक्ति, नहीं तो व्यर्थ में क्यों घूमेगा? लेकिन आपके लिए ध्यान रखना है, वक्री होने का मतलब ये है कि ये महावीर्याः, आप मेहनत कीजिए। आपका सोर्स ऑफ इनकम का भी ग्रह शनि है। 13 जुलाई से ही शनि वक्री हो रहे हैं और जब शनि बलवान हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे तो क्या देंगे? सोर्स ऑफ इनकम खोल देंगे। जहां गलत बोल रहा है ग्रह, शास्त्र जो है वो गलत कह रहा है कि भाई पापी ग्रह जब वक्री होता है तो शुभ नहीं होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक मामले में तो शुभ होगा, पैसे आने के मामले में, लाभ के मामले में। लाभ किस चीज का लाभ? वो स्वास्थ्य का लाभ भी हो सकता है, वो पैसे आने का लाभ भी हो सकता है, इन चीजों में होगा। लेकिन सब कुछ निर्भर आप पर करेगा। शनि 2 भावों का नेतृत्व करता है, पराजय का भी और विजय का भी। आपने पराजय वाले ग्रह यानी कि उस शनि को एक्टिवेट किया तो ये नेगेटिव वाला जो शनि है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप विदेश में रहते हैं, बहुत सारी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई बंधु हैं जो विदेशों में रहते हैं या विदेशों में जाना चाहते हैं या एमएनसी में काम करते हैं, वो तो फिर भी बच जाएंगे।
उनके लिए तो उतना ज़्यादा नुकसान फिर भी नहीं होगा, थोड़ा-सा आचरण बिगड़ने पर। लेकिन आचरण बिगाड़िएगा ऐसा मत नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत आलस से कर लिए तो वो तो बच सकते हैं। जहाँ आप हैं, स्वदेश में हैं, जहाँ आपका जन्म हुआ है, जहाँ आपका जन्म हुआ या फिर इसी देश में हैं आप, यही कार्य कर रहे हैं और चाहते हैं प्रमोशन हो, चाहते हैं कि जॉब परिवर्तन के साथ में ट्रांसफर हो, ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर। तो उस स्थिति में नेगेटिव शनि को एक्टिवेट होने मत देना, वरना ये बिगाड़ेगा। अगर नेगेटिव शनि एक्टिवेट कैसे होगा ये भी आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, आपका आचार, विचार, व्यवहार ठीक नहीं है, कुसंस्कारी हैं, किसी के प्रति सम्मान नहीं है, बोलते हैं तो कड़वा बोलते हैं, सोते ज़्यादा हैं, आलसी हैं, नाखून काटते नहीं हैं, बाल लंबे-लंबे रखे हुए हैं, साफ-सुथरे है नहीं, फटे गंदे कपड़े पहन रहे हैं, तो आपका नेगेटिव शनि एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक इनको छोड़ दीजिए या फिर ऐसे लोगों की संगत में मत रहिए। आप में तो ये गुण स्वाभाविक रूप से नहीं आना चाहिए। ये अवगुण जो है नहीं आना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों से भी दूर रहिए, तो आपका पॉजिटिव शनि एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव शनि एक्टिवेट होगा, आपके लिए वक्री शनि सटीक तरीके से रिजल्ट देगा, पैसा देगा, स्वास्थ्य ठीक रखेगा, हर चीज़ ठीक रखेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़िया बना देगा, आपके दाम्पत्य जीवन में उतार-चढ़ाव ज़रूर लेकर के आएगा। कटुता ना आए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। है ना? पार्टनर के साथ में रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है? ये भी आप थोड़ा-सा रखिए, बाकी चिंता की बात नहीं। अगर यहाँ तक पहुँचे आप, मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। और गुरु की बात करूँगा मैं, तो बाकी तो ये ठीक है, गुरु भी वक्री हो रहे हैं, लेकिन गुरु बाद में जाकर के 11 जुलाई के बाद, माफ़ कीजिए 11 नवंबर के बाद 120 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं। अत्यंत शुभ है। गुरु का वक्री होना नवंबर-दिसंबर में आपके लिए बड़ा राजयोग है। बड़ी नौकरी, पारिवारिक मान-सम्मान, सामाजिक मान-सम्मान, प्रोफ़ेशनल हाउस में मान-सम्मान, व्यावसायिक क्षेत्र में मान-सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शानदार तरीके से अच्छा होगा। कुछ उपाय मैं बताऊँगा आपको। एक तो मैंने वो किन चीज़ों से दूर रहना है ये बताया आपको, दूसरा उपाय बताता हूँ, वो उपाय आप कर लीजिए। सबसे पहले तो विष्णु जी की उपासना कर लीजिए। ओम विष्णवे नमः, इसी मंत्र का, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कीजिए। केसर का टीका लगाइए या फिर हल्दी का टीका लगाइए। तुलसी जी पर जल चढ़ाइए। संडे नहीं चढ़ाना है, एकादशी नहीं चढ़ाना है, सब कुछ ठीक होगा। ये 6 महीने आपके लिए हैं, बहुत अच्छे हैं, निश्चिंत रहें। लेकिन ध्यान रखिए, ये मोटा-मोटी तौर पर है। यही बिल्कुल यही होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी कुंडली आपका डीएनए है, आपकी तस्वीर है। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से हो या विदेश में से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।